गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्पिता। और आंखें बयां करती हैं हाले दिल आपका। आपको जुबां से बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग मेरी आंखें देख के समझ सकते हैं कि मैं कितनी थकी थकी सी लग रही हूँ। मॉर्निंग का समय है, फिर भी मैं बहुत थकी लग रही हूँ। 10:30 हो रहा है। मेरी मॉर्निंग डेली की तरह 5 बजे ही हुई है, लेकिन बहुत सारा काम मैंने आज स्किप किया है। मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। आज हम लोग ब्रेकफास्ट में सिर्फ बटर जैम लिए हैं, फिर भी बहुत सारा काम था जिसको करना ज़्यादा ज़रूरी था ब्रेकफास्ट बनाने से। खाने में मेरे पास 3-4 दिनों से एक केजी करेला और 1 केजी भिंडी पड़ा हुआ है। हाल ही में मेरी मम्मी आई हुई थी, मेरे हस्बैंड जी करेला और भिंडी, क्योंकि मेरी मम्मी डायबिटिक पेशेंट है, तो ये ज़्यादा लेके आ गए थे। वरना आधा केजी तो हम दोनों के लिए पर्याप्त है। बच्चे करेला खाते ही नहीं हैं। बच्चे देखिए पीछे से हमारे वो भी आ रहे हैं। अब इन करेलों को मैं कैसे यूज़ करूँ कि ख़राब भी ना और हम खा भी लें। कितने दिन रखेंगे, सब्ज़ी ख़राब होने लगती है। हरी सब्ज़ी आप जितनी जल्दी यूज़ कर लीजिए उतना बेटर होता है। ये सबके लिए ही होता है। फ्रिज में भी रख लो तो सब्ज़ी का टेस्ट और जो भी तत्व हैं, गुण हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। बस मैंने क्या किया कि 2-4 करेले की ऐसे भुजिया के लिए मैंने काट लिया और कलौंजी बनाऊँगी। कलौंजी हफ़्ते दिन आराम से सेफ़ली रह जाता है और बहुत ही आसान झटपट तरीके से अपने ससुराल वाली कलौंजी में बनाऊँगी। करेले के साथ आलू इसीलिए छिल के रखी हूँ क्योंकि करेले के साथ जो मेरे यहाँ आलू की कलौंजी बनती है मुझे बहुत पसंद है। तो बस एक तरफ करेला काटा, पैन में तेल रखे, थोड़ा मैं ऑयल थोड़ा बहुत कम यूज़ करती हूँ। इसमें करेले को डालूँगी और उसके बाद प्याज काटूँगी फटाफट। तब तक ये करेला थोड़ा सा पक जाएगा, फिर मैं प्याज डालती हूँ। आप कभी इस तरीके से करेले की भुजिया बनाइए। मैंने अक्सर लोगों को देखा पहले थोड़ा प्याज भून के फिर करेला डालते हैं, लेकिन आप ऐसे बनाएंगे तो करेले का जो कड़वापन होता है वो कम हो जाता है और प्याज का जो मीठापन होता है उसको बैलेंस करता है। तो मैं पहले करेला डाल के 2-3 मिनट पका के फिर उसमें प्याज डालती हूँ। काफ़ी अच्छी सब्ज़ी। कड़वा तो रहेगा ही, करेला है तो कड़वा ही रहेगा, पर जो कड़वा भी कई लोगों को, जैसे मुझे भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं ख़राब नहीं लगता है। तो बस करेला मेरा इतना बन रहा है। एक तरफ कढ़ाई रखी हूँ, करेला धुला हुआ है। करेला मेरा 2-3 दिन पहले से धुल के डब्बे में पैक होके रख दिया गया था। मेरी सब्जियां जैसे ही आती हैं, मैं जिस दिन टाइम मिल जाए फटाफट धुल के उनको डब्बे में पैक करके रख लेती हूँ। ये रेसिपी है हमारी कलौंजी की। दाल में जो अचार डालती हूँ उसका मसाला है, इसमें थोड़ा सा नमक डालो और बस करेले में थोड़ा थोड़ा भर लो। लेकिन एक चीज़ इसके साथ मैं बोल सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा ये मसाला यूज़ करने से सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, टेस्ट ख़राब हो जाता है। मम्मी आई थी, मैं उनको सोच रही थी कि निनुआ की कलौंजी खिलाऊं। उनको तीखा चटपटा ज़्यादा पसंद है। मैंने मसाला थोड़ा ज़्यादा कर दिया और नतीजा हमारे उन रिश्तों की तरह कि जिनमें हम बहुत ज़्यादा मिठास भरना चाहते हैं और वहीं पे दरार आ जाती है। बस वैसे ही हमारा निनुआ का सब्ज़ी बिल्कुल भी ऐसा कि मुंह में डालने लायक नहीं था। तो इसको बस उतना ही डालिए जो बैलेंस हो सके। जैसे खाने में नमक, रिश्तों में प्यार, रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट, सब कुछ का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आपके किचन, आपके हर चीज़ में आपको एक सजेशन, एक सुझाव और एक जो होता है ना कि आपको इंस्पिरेशन मिलती रहती है। ये मैं अक्सर मुझे लगता है कि देखो ना, हर जगह अगर देखें तो हर जगह खुदा दिखता है। मिट्टी में भी, पत्थर में भी, शिवालय में भी, हर जगह खुदा दिखता है। सब कुछ सही है। बहुत पहले की बात है, मैं छोटी थी तब मैंने एक लाइन पढ़ा था, किसी को देखो तो 100 बार देखो, हर पल चेहरा बदलता रहता है। तो ऐसा होता है, सच में होता है। ये कोई जादू नहीं, सच्चाई है। आपको पहली नज़र में कोई बहुत अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे जब उसको जानते हो, पहचानते हो, तो उसके अंदर की खामियों को भी आप नज़र आने लगते हैं, उनकी खामियां। तो वही है, किसी को देखो तो 100 बार देखो, हर पल चेहरा बदलता रहता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हम पढ़ के भूल जाते हैं, लेकिन यही ज़िंदगी के जब हकीकत सामने आते हैं तो दिखाई देते हैं। बस करेला मेरा पक रहा है, कलौंजी के लिए तैयार हो रहा है करेला। काम बहुत सारे हैं, लेकिन उनको भी और वो करना ज़रूरी है। यही काम हमारी ज़िम्मेदारी है और सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। इस मेरे हस्बैंड भी सुबह से काम में लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे घर में एक छोटा सा फंक्शन है बच्चे का, हमारे बर्थडे करना। बीच में हमें लग रहा था कि हम नहीं करें, पर 1-2 लोगों ने हमें कहा कि नहीं, हम लोग आ रहे हैं, आप लोग कीजिए। इसी बहाने सारे हम अपने लोगों से मिल-जुल लेंगे। ये खुशियाँ हैं और मेरे बच्चे का बचपना भी है, वो फिर नहीं आएगा। मेरा बच्चा इस बार स्कूल जाना शुरू किया है, तो उसका बर्थडे हो ही जाए। इसी बहाने घर में पूजा पाठ हो जाती है और पूजा पाठ से घर में आपकी ढेर सारी एनर्जी आती है, आपको अच्छी फीलिंग दे जाती हैं। मैं मानती हूँ कि पैसे खर्च होते हैं। देखिए सब्ज़ी तैयार हो रहा है, पैसे खर्च होते हैं, पर ये पैसे रखे नहीं जाते।
अगर हम संभाल भी लें, अगर निकलना होगा तो किसी और बहाने से निकल ही जाते हैं। तो क्यों ना हम बच्चों की खुशियों पे, क्योंकि यही हमारी मेमोरी है और यही हमारी यादें हैं। एक दिन पैसे भी रह जाएंगे, सब कुछ रह जाएगा, पर हमारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं और हम सिर्फ अफसोस करते रहते हैं कि हमने ये सोचा था, कर नहीं पाए। दाल आजकल मुझे मिक्स दाल बहुत अच्छी लग रही है। पता नहीं, खुद से ही मैंने एक दिन मिक्स किया, थोड़ा अरहर, थोड़ा मूंग, थोड़ा सा चना और थोड़ी सी इसमें लाल वाली दाल। किसी किसी दिन ऐसे मिक्स करके बनाती हूँ। दाल मैं हमेशा भिगो के बनाती हूँ। दाल मैंने 1-2 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैं किचन का और सारा काम करना शुरू की थी। बस अब एक साइड में दाल रखूँगी, दूध वाले भी आ रहे होंगे, उनका भी टेंशन है कि अभी वो आएंगे तो दूध भी गर्म करना है। दाल बनाने के लिए मैं पहले इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म करके फिर मैं इसमें डालती हूँ। दाल को मैं इंडक्शन पे ही बनाऊँगी। मेरा बेटा भी आ रहा था, दूध उसको भी चाहिए था बीच बीच में। हस्बैंड भी आज बहुत सारे, क्योंकि फंक्शन की भी तैयारी करनी है। बहुत बड़ी नहीं करते हैं, पर थोड़ा बहुत है तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन, तैयारी सब करनी ही पड़ती है। बस दाल में हमारा वही हल्दी, नमक और दाल वाली अचार वो मस्ट है, जो ज़रूर पड़ेगा। उसके बिना दाल का टेस्ट अधूरा लगता है। अब मेरे साथ भी ये हो गया है, कोई भी चीज़ खाते खाते उसका स्वाद मुँह लग ही जाता है। करेला भी आप 2-4 बार खाइए, 5वीं बार आपको उसका स्वाद मुँह लग ही जाएगा। बचपन में हमें कोई ये सब्ज़ियाँ अच्छी नहीं लगती, पर धीरे धीरे ये सब्ज़ियाँ जब हम इनके इम्पोर्टेंस हमें पता चलती हैं तो यही सब्ज़ियाँ हमें अच्छी लगने लगती हैं। ऐसे ही लाइफ में बहुत कुछ होता है जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगने लगती, लेकिन जैसे जैसे हम उनके बारे में जानते हैं फिर वो चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती हैं। तो किसी भी चीज़ को एक बार में हम गलत कह दें, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे लिए गलत ही हो। बेटा मेरा दूध लेने आया, साथ साथ में मैं बर्तन धुलते जाती हूँ, क्योंकि मुझे एक साथ बर्तन धुलना बहुत टफ़ काम लगता है। मैं साथ के साथ सारा काम करते हैं। बर्तन धुल लूँगी, किचन साफ़ कर लूँगी, जब तक यहाँ हूँ तब तक कर लूँ, क्योंकि एक बार जब मैं बैठ जाती हूँ ना फिर उठने का मन नहीं करता। बस विद्वम को उसका दूध दूँगी, थोड़ा पानी डाल के दूँगी। भैंस का दूध है, भैंस का दूध मैं अक्सर उसको पानी डाल के ही देती हूँ, ऐसे नहीं देती हूँ। बस इस टाइम पे रात के 11:30 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, और ये संडे की वीडियो है। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं इसको एडिट करूँ, और आज तो मेरी बेटी भी बीमार पड़ गई है तो उसको भी देखभाल करना था। सोचूं चलो आज मैं कुछ नहीं करूँगी, आज वीडियो एडिट करूँगी। सच में सबके पास ऐसे ही होता है, जितने लोग वीडियो बनाते हैं इतना आसान नहीं होता है काम। देखिए कलौंजी हमारी बहुत कम तेल में, बहुत ही लाइट, मतलब इसमें तेल की ज़रूरत नहीं पड़ती, धीमी आंच पे लेकिन ये पकता है। करेले को आप जितना धीमी आंच पे बनाएंगे आपका करेला उतना अच्छा बनेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे भिंडी भी वेट कर रही है मेरा कि आइए आप मेरी भी शुरुआत हो। दाल बन गई है, चावल धुल भिगो रखी हूँ, चावल भी मैं भिगो के आजकल बना रही हूँ, और भिंडी काटने लगी थी। दूध रख के आई थी गर्म होने को, पता है पूरा दूध फैल गया था। दूध फैलना गिर रहा उसका नहीं, पर वो जितना फैल जाता है काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद बहुत अफसोस होता है। आधी भिंडी काट के मैं गई थी, फिर उसको साफ़ की, बहुत टाइम लगा, साफ़ वाफ़ की, पूरा बहुत पूरा फैल गया था, स्लैब से ले वहाँ तक आ गया था, इंडक्शन से लेके सीधे सिंक तक आया था दूध। दूध एक्चुअली मैंने ढक दिया था कि जल्दी पक जाएगा इस चक्कर में। और कपड़े मैं भूल रही थी कि कपड़े भी एक काम है, वो भी करना है। वीडियो बनाना सच में इतना आसान नहीं होता है जितना हमें लगता है। आसान होता तब जब मेरे पास एक जो मेंटली जो वर्क है, मेरे पास इस टाइम सबसे बड़ा वर्क है ना मेंटली, फिजिकली नहीं, बहुत ज़्यादा मैं मेंटली इस टाइम पे स्ट्रेस कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इससे मैं फ्री हो जाऊंगी 1-1.5 महीने में। उसके बाद सब कुछ बहुत आसान लगने लगेगा, और ये वीडियो मैं एक दिन में 2-2 डाल सकती हूँ। देखिए ये तैयार हो गया सब्जी, कलौंजी, दाल, भिंडी भी कट गई। डब्बे में मैं आधा भिंडी रख दी हूँ और आधी भिंडी प्लेट में है। प्लेट वाली आज शाम को बन जाएगी, डब्बे वाली हो सकता है 1-2 दिन बाद बने, पर कटा रहता है तो बहुत ही काम आसान लगता है। कपड़े का याद आ गया कि भाई कपड़े धुल गए हैं, इनको भी छत पे फैलाना है, इनको भी सुखाना है। इनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, और इनको छोड़ना मतलब और भी काम को बढ़ाना ही है। तो आप जैसे तैसे इनको निपटाइए, चाहे आपको करना ही करना है, चाहे हंस के कीजिए या रो के कीजिए, पर करना तो है ही। इनको नहीं, क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन के काम है, इसे सब कुछ कर रहे हैं। तो बस अब इन कपड़ों को लेके मैं छत पे जाऊंगी, और इनको भी आज कुछ ऐसे ही मुझे फ़ील हुआ कुछ लोगों की बातों से कि कभी कभी लिबर्टी, स्वतंत्रता हमारे जीवन के लिए कितना ज़रूरी होता है। शादी के बाद भी ये लिबर्टी बहुत ज़रूरी है। शायद आज गांव में रह के, मैं गांव में, लेकिन मुझे अपने ससुराल में लिबर्टी मिली, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिला। कुछ चीज़ें टाइम टाइम से हमें लगता है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और बहुत लोगों को मैं देखी हूँ कि सोने से,
गहनों से, गाड़ी सब कुछ से लदे पड़े हैं, पर वही लिबर्टी नहीं है। वो कुत्ता याद आता है जो पट्टों में बंधा है, जिन्हें महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। और ये हमारे अपराजिता के फूल। शाम हो गई है, शाम को मैं बाहर निकली तो आज इनका भी कल्याण में सोचा आज टोपियारी बना दूँ। ये एक्स्ट्रा पौधा था, इसको निकाल दूँ। लाइफ में जब भी कुछ भी कहीं एक्स्ट्रा होना जिसका कोई यूज नहीं, अब इस पौधे का कोई यूज नहीं, इसको थोड़ा बाहर करना बहुत ज़रूरी है, वरना सिर्फ वो झाड़ी बन जाएगा। इसको सही करने लगी। अपनी लाइफ में आप कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी हो ना, उसको सच में निकालिए, वरना लाइफ बोझ बनते जाती है। झाड़ी की ज़रूरत नहीं है, छोटा हो, कम प्यार देने वाला हो, पर बोझ ना बने। ऐसे ही चीज़ों को अपने पास समेटिए और रखिए। ये अपराजिता का फूल अपने आप हमारे दरवाजे पे आया है भगवान, क्योंकि मेरा बहुत मन था कि वाइट सफ़ेद अपराजिता लगाऊँ, सफ़ेद अपराजिता लगाऊँ, भाई मुझे मिल नहीं रहा था। मैं नर्सरी जा नहीं रही थी और एक दिन मैं देखी कि मेरे घर के कोने में एक छोटा सा पौधा है जिसमें एक सफ़ेद अपराजिता खिला पड़ा है। बस आज इसकी छोटी सी टोपियारी बनाऊंगी, बाद में टाइम मिलेगा, फुर्सत मिलेगा तो मैं इसकी एक अच्छी सी टोपियारी बनाऊंगी और वीडियो भी बना के आपके साथ शेयर करूंगी। बाय बाय, गुड नाइट।